नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। हर कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं संघर्ष की दास्तान छुपी होती है। आज हम ऐसे ही परिवार में हैं जहां पर माता पिता के संघर्ष तो किया, पर बच्चों ने उन्हीं संघर्ष को, उनकी मेहनत को, उनके सपनों की उड़ान को आज पंख दे दिए। बिल्कुल एक ऐसे परिवार में जिन्होंने शुरू से ही मेहनत की है, उनके माता पिता ने, और अपने बच्चों को भी मेहनत के रास्ते पर चलना सिखाया। मेहनत चाहे कहीं भी के करे इंसान, कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ ही जाता है। हाल ही में जो रिजल्ट JKS के जो की घोषणा हुई है, उसमें अगर हमारे से बात करें, एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले मनीष भगत जिन्होंने 47वां रैंक लेकर अपने माता पिता के ही नहीं बल्कि उस एरिया के पूरे जो मीरा साहब की बात करें तो उस एरिया के लोगों को भी गौरवान्वित किया है। इस समय हमारे साथ हैं मनीष भगत जी, इनके पिताजी हैं रामलाल जी, इनकी माता प्रेमलाल जी, और साथ ही साथ माता जी राजकुमारी जी, और इनके चाचा जी हैं। ये ऑफ कैमरा पहले ही भावुक हो गए, स्वर्ण सिंह जी। तो नेचुरली जिसने मेहनत की हो तो वो मेहनत आंखों के सामने रहती है, और जब कामयाबी की ऊंचाइयों पर बच्चे जब आगे निकलते हैं तो उनके परिजन भी, उनकी आंखें कहीं ना कहीं नम हो जाती हैं। चलिए इस संघर्ष की कहानी मनीष भगत और इनके पिताजी है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मनीष, सबसे पहले आपको बहुत बहुत दैनिक शिव टाइम की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू मैम, आप आज अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच। मनीष, कभी सोचा था इस तरह से आपकी मेहनत को और आपके पिताजी के संघर्ष को और उनके सपनों को इस तरह से उड़ान मिलेगी? स्टार्टिंग से मैम मेहनत करते थे, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि इतनी दूर तक और पहले ही प्रयास में इधर तक पहुंच जाएंगे। बट ये था कि मेहनत करेंगे तो आज नहीं तो कल समय लग सकता है, लेकिन बिल्कुल आगे आएंगे। तो वही यकीन था, बस उसके लेकर चले थे और आज बिल्कुल। फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है आपका? जी, मेरा पहला अटेम्प्ट था ये। क्या बात है। ऐसे क्या करते हो आप पढ़ाई? ऐसा कुछ स्पेशल तो नहीं है, बस वही है कि जो अपने टास्क रहते हैं, जो अपने गोल्स रहते हैं और डेली शेड्यूल रहता है उसको। एक साधारण परिवार से, आपके पिताजी कारपेंटर का काम करते हैं, पर आज आपने उन्हें नहीं बल्कि पूरा एरिया जो मीरा साहब का, बल्कि जम्मू के हम कहेंगे, आप बेटे हो, सन ऑफ द साइल हो, आज पूरे जम्मू को आप पर गर्व है। कितनी मेहनत, कड़ी मेहनत आपकी और आपके माता पिता की इस संघर्ष के पीछे रही, जिसकी वजह से आज आप कामयाबी की ऊंचाइयां जो छू पाए हैं? मेरा तो मैम सिर्फ 3 साल का स्ट्रगल था, बाकी तो पेरेंट्स का साथ है, अपने फ्रेंड्स का, दोस्तों का, और जिन्होंने मुझे गाइड किया इस पूरी जर्नी में, सबका साथ है। एक अकेले बंदे के कारण तो ये इतना गोल पूरा नहीं हो सकता, बाकी सबका साथ जब मिलता है तो तभी इतना बड़ा गोल अचीव किया जा सकता है। जी, कितने घंटे पढ़ते थे आप? मेरा तो जनरली रहता था कि 10 घंटे, तो जब भी एग्जाम पास आता था तो 12 घंटे 13 घंटे भी चला था। जनरली 10 से 12 घंटे के बीच में ही रहता था मेरा। एक चीज़ हमें भी पता चली ऑफ कैमरा कि आपने बिना कोचिंग एकदम से एक ही अटेम्प्ट में आपने परीक्षा पास की है। नहीं तो लोगों के एक माइंड सेटअप रहता है कि कोचिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो आपने सोचा था, जो लोग बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर में जाते हैं उनका व्यक्तिगत राय है, हम नहीं उसमें हस्तक्षेप करेंगे, पर ये ज़रूर कहेंगे कि लोग जो एक माइंड सेटअप बन चुका है कि बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स में जाएंगे तभी हम पास हो पाएंगे। तो आज भी कई ऐसे बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, पर उनके माता पिता इतने रसूखदार नहीं है, इतना सरमाया नहीं है, पर कहीं ना कहीं मन में उनकी बात है, कोचिंग नहीं की समझी कुछ नहीं हो सकता। तो किस तरह से आपने बिना कोचिंग के मेहनत की है? जैसे आपके सामने ही बैठा हूँ मैंने भी बिना कोचिंग के किया है। बिना रिसोर्सेज बहुत कम थे, लिमिटेड थे, फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं थी कि मैं कोचिंग ले सकता, दिल्ली जा सकता, तो मैंने जम्मू में ही रहकर सारी तैयारी करी है। बाकी जो अपने मेरे युवा भाई बहन हैं उनके लिए मैं एक एग्जाम्पल की तरह लीड कर रहा हूँ कि मैं अगर कर सकता हूँ ऐसे फाइनेंशियल कंडीशन में रहकर और ऐसी कंडीशन में रहकर अगर मैं कर सकता हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी कर सकते हैं। कोई भी अगर जिसमें जुनून है, जिसमें मेहनत करने का दम है, तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। चलिए एक बार पिताजी के पास आते हैं, प्रेमलाल जी के पास। सर, आप भी बधाई के पात्र हैं कहीं ना कहीं। आज आपकी मेहनत जो है रंग लाई है, क्या कहेंगे? हाँ, चलो मेहनत तो रंग लाई है, बच्चे ने भी चलो ये अच्छा किया। उम्मीद थी हमें भी, चलो जी उम्मीद थी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी, सर मेहनत कर रहा था, हमें उम्मीद थी कि चलो बच्चा करेगा कुछ। तो आज आप कारपेंटर का काम करते हैं? हम कारपेंटर का काम करते हैं। पर कभी सोचा था कि बिना कोचिंग के ही आपका बच्चा वो कर दिखाएगा जो शायद कोचिंग लेने के बाद भी कई बच्चे इसमें सफल नहीं हो पाते हैं? नहीं, वो तो नहीं सोचा था, चलो इसकी मेहनत है ना, जितनी जो पढ़ाई करता था जिसके लिए वो हमें खुशी हो रही है, गर्व हो रहा है बहुत ज़्यादा। जितनी मेहनत करता था हमें थोड़ा सा आया था। चलो। कितने बच्चे आपके सर? 3 बच्चे हैं। 2 बेटे एक बेटी? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है जी। दूसरा बेटा भी हमने सुना है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में है। हाँ जी। क्या बात है।
थैंक यू। वो अभी लगा थोड़ी देर पहले, कोई 15-20 दिन हुए हैं, कोई 15 आज साल अपनी मेहनत पर गर्व होता है आपको, खुशी होती है? खुशी तो होती है, चलो होता है। कि आपकी मेहनत, आपकी जो मेहनत की कमाई है अच्छी जगह लगी है, और वो मेहनत की कमाई आज आपको रिवर्ट बनकर वापस मिल रहा है। हाँ, वो वापस मिल रहा है। मिल रहा है ना? हाँ जी। चलिए जी, इसी तरह से आपके जीवन में खुशियाँ परिवार में आती है। चलिए राजकुमारी जी की तरफ आते हैं, मंद मंद मुस्कुरा रही हैं आप। क्या कहिए, आपको भी बधाई, आप भी बधाई। माँ का भी एक अहम रोल रहता है, माता पिता का। तो कैसा लग रहा है आज बेटे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई, तो बहुत खुशी हुई। आप भी मेहनत करती थी इसके साथ, जब रात रात को जग जग कर, कभी होता था कि रात रात को जग कर पढ़ रहा है तो नींद अपनी खराब कर रहा है, पढ़ रहा है? हाँ, बहुत लग रहा था, फिर टाइम बहुत आज लगता जब था। रिजल्ट आया तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, अच्छा बहुत, लग रहा है? हाँ हाँ, खुशी बहुत हुई खुशी हुई, बहुत खुशी। क्योंकि सब कहते हैं वो देखिए ये इनके माता पिता जा रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, है ना, मनीष के माता पिता जा रहे हैं। बहुत खुशी हुई। चलिए, ये खुशी बरकरार है। चलिए अब चाचू जी की तरफ आते हैं। ये स्वर्ण सिंह जी हैं। ऑफ कैमरा अभी शुरू भी नहीं किया था तो इनकी आंखों से छम छम आंसू आ रहे थे। चलिए अब ऑन कैमरा पूछते हैं, स्वर्ण जी क्यों आंसू आ रहे थे, बताइए। खुशी के आंसू आ रहे हैं, खुशी से। खुशी के आंसू? मुझे मगी इतनी खुशी है ना इनके लिए, मैं कुछ नहीं बोल सकता। इतनी खुशी है ना। खुशी में तो लोग हंसते हैं, आंसू थोड़ी आते हैं। नहीं, हो जाता है। मुझे मेरे भाई भी है, मेरा बच्चा भी है ये, और हमारा रिश्ता ना जो डबल ट्रिपल है। तभी आंसू आ रहे हैं। खुशी के आंसू ठीक है। मैंने आपको कॉल की थी। बिल्कुल, ठीक मुझे है, पता आपने आपका कॉल की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप आए हो। जी, हमें बहुत गर्व है इस बच्चे पे, बिल्कुल इतना गर्व है, इतनी खुशी है मुझे बोल नहीं सकता। बिल्कुल। ये स्वर्ण जी हैं, इन्होंने हमें कॉल किया कि मैडम जी ऐसे से आपने आना, तो हमने भी तुरंत आया, हमें भी मौका मिला। हमने कहा चलिए हम भी मनीष जी से आने वाले हमारे ऑफिसर हैं भाई, आ ही गए समझिए, तो कहीं ना कहीं तो मुलाकात होगी। पहचानोगे हमें मनीष? नहीं, बिल्कुल मैम, क्यों नहीं पहचानेगा, आप अपना इतना कीमती समय निकाल के वैसे आए। हम तो भाई ईमानदारी से काम करते हैं, हम कोई सिफारिश लेकर नहीं आएंगे। जी बाकी जहाँ पर आपका अच्छा कार्य होगा उस आपको सराहना ही आ जाए हम। बिल्कुल मैम, आप हमेशा वेलकम हो, जैसे आज आपका वेलकम किया है वैसे आगे भी। आगे क्या सोचा है लाइफ में, किस तरह से आप सर्व करेंगे आपने? क्योंकि मोस्टली ये होता है ना कि जब लोग ऊपर वाला देता कहते छप्पड़ फाड़ के, छप्पड़ फाड़ के ही होता है, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। आप भाग्य ये कहूँगी सौभाग्य की बात है आपके माता पिता के लिए, आपके लिए, कि आपकी मेहनत और लक था, दोनों ने साथ दिया, और भगवान ने कहीं ना कहीं आपको ये इस ओहदे से, इस आपकी मेहनत और इसे नवाजा है आपको। तो क्या सोच रखी है आगे आने वाले समय में? सोच तो मैम यही है कि जो अपने जिनके लिए काम करेंगे लोगों के लिए, हमेशा उनके हित में जो भी डिसीजन लेंगे कोशिश करेंगे कि उनके लिए ही लिया जाए, उनको साथ लेकर चलेंगे। बाकी जिस फील्ड में मुझे काम करने का मौका मिलेगा हमेशा मैं आगे रहूँगा। आगे जैसे भी मतलब फर्दर जो पोस्टिंग्स वगैरह ऐसा मिले। एरिया देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है मीरा साहब पे, बन सुल्तान एरिया में जहाँ पर हम आए, ये एरिया ही कहा जाता है। एक वो समय था जब बच्चे पढ़ते नहीं थे, इतना था नहीं पढ़ाई का, और अब हम देख रहे हैं कि माता पिता भी अवेयर हो रहे हैं और बच्चे भी इसी तरह पढ़ाई की तरफ आगे निकल रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं पूरे एरिया के बच्चे, जो भी खास करके आपके युवा पीढ़ी यहाँ की, आपने देखा होगा यहाँ पर हब है नशे का, ये आप भी जानते हैं, हमसे बेटर जानते होंगे। आप उन बच्चों के लिए, उन युवा पीढ़ी के लिए क्या कहेंगे जो अपने भविष्य से हटकर, अपने उस प्लेटफॉर्म से हटकर नशे में चले जा रहे हैं? क्या कहेंगे उनके लिए? यही है कि अपना जो भी गोल रखा है ज़िंदगी में उसको लेकर मेहनत करें, और मेरे को मिल सकता है तो किसी को मिल सकता है। बाकी जो दूसरी तरफ चले जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, वो है कि कुछ कम उम्र में ही गलत रास्ते पे लग जाते हैं। तो बस यही है कि अपने को इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखें। वैसे सोसाइटी का काफ़ी रोल रहता है, तो थोड़ा मतलब अगर सोसाइटी हेल्प करेगी और मतलब हमारा उनके तरफ नज़रिया चेंज होगा, रिहेबिलिटेशन की तरफ हम फोकस करेंगे, तो हम उनको अपनी तरह आगे अच्छे लाइन पे उनको भेज सकते हैं। तो यही मेरा कहना है कि बस। मनीष, कोई खट्टी मीठी यादें हो ड्यूरिंग इस प्रेपरेशन के, कहीं लगा हो कि हो मेरे पास भी इतना होता, ये सरमाया होता, या इस तरह से मैंने कितना हो जाता, या ये लगता कि नहीं मैं कर लूँगा? ऐसा तो कुछ नहीं होता मैडम, हर दिन लगता है कि होगा नहीं होगा, ये डाउट तो कोई भी हो, मतलब कहीं से भी हो, बड़ी फैमिली से या कुछ हमारी तरह भी हो, तो ये डाउट तो रहता ही है प्रिपरेशन के दौरान। बट कहीं ना कहीं अपनी मेहनत पे यकीन रहता है, अपनी स्किल्स जो आपने इतने टाइम 3-4 साल से मेहनत कर रहा था मैं भी, तो इतने टाइम से जो मेहनत करी है उस पर यकीन रहता है बंदे को। बट
एट द एंड ऑफ द डे यही है कि बस अपना जो टास्क है उसको पूरा करो। इवन कि मेरा रिजल्ट के लास्ट दिन तक, जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, वही पूछने वाली थी आपसे कि ठक 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 हो रहा था जब रिजल्ट आना था, कैसा लग रहा था? मेरे को ऐसा नहीं होता, मैं थोड़ा काम रहता हूँ। इवन कि मेरे क्या बात है, इंटरव्यू वाले दिन में मैं काफ़ी काम ही रहने चाहिए। इंटरव्यू वाले दिन भी मैं काफ़ी काम था, तो ऐसा मेरा दगदग तो नहीं होता। मैं तो सो गया था जिस दिन रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट तो रात को 12 बज के कुछ 5-7 मिनट पे आया था, मैं सो गया हुआ था। तो मेरे फ्रेंड्स ने वगैरह कॉल किया तो सुबह पता लगा मैं तो सो गया हुआ था, कोई ऐसा था नहीं। बाकी अपना मेहनत पे था कि चलो हो जब काल कहाँ से फ्रेंड की कॉल आई तो क्या आपको कैसा लगा? उस वो जो पल है ना, वो बताइए हमें। मैं तो सो रहा था, तो मेरे को तो मैं साइलेंट रखता हूँ फ़ोन, तो क्योंकि मैं प्रिपरेशन के टाइम से साइलेंट रखा। तो मेरा भाई सो रहा था साथ ही, तो उसको फ़ोन आया तो वो बात कर रहा, तो मैं चिड़चिड़ा हो गया। तो किसका फ़ोन आ रहा है इतनी सुबह? 6 बजे मैं उठता नहीं हूँ, तो इतनी सुबह वो बोल रहा है कि उसका बात आया कि ऐसा रैंक आया इतना। तो मेरे को ही पता रिजल्ट आने वाला आजकल में। तो जब उन्होंने बोला कि रैंक आया तो मेरी भी आंखें खुल गई कि रैंक आया। तो मैंने भी उठ के देखा, तो वो इतनी पीछे से बोल रहे थे कि 47 रैंक आया वगैरह। तो मैं भी उठ के देखा, तो जब वो देखा तो मतलब एक सेटिस्फेक्शन था कि मेहनत करिए कि आज पूरी हो गई है वो मेहनत। मम्मी पापा को जब बताया, कब बताया, उनका क्या एक्सप्रेशन थे? उसी टाइम मम्मी पापा भी मतलब जगे हुए थे क्योंकि जल्दी उठ जाते हैं। तो उसी टाइम गए तो काफ़ी खुश थे और काफ़ी संतुष्ट थे मेरे संघर्ष से, काफ़ी खुश लग रहे थे। कितना सोशली कितना कट ऑफ होना पड़ता है, कितना कट होना पड़ता है जो आपने 3 साल का समय दिया है, कितना आपको सोशली अलग होना पड़ा परिवार से, अपने दोस्तों से कितना डिस्टेंस बना के रखना पड़ा? सोशली तो मेरा कनेक्ट ठीक था। फैमिली के साथ मैं तो रोज़ ही टाइम गुजारता था क्योंकि सोशल मीडिया मेरे पास नहीं था। तो मेन सोर्स ऑफ मतलब एन्जॉयमेंट या अपना रिलेशंस रखने का ये फैमिली और फ्रेंड्स थे। तो मेरे फ्रेंड्स हैं काफ़ी दिल्ली से, जिन्होंने मेरे इस जर्नी में काफ़ी सपोर्ट करी। मेरे मेंटोर हैं वो यूपीएससी क्वालिफाइड मनप्रीत सिंह, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी इस जर्नी में। तो सोशल डिस्कनेक्ट तो नहीं था, बट इंस्पायर किससे हुए हैं ये बताइए? कोई ना कोई तो होता है, जैसे आपने मनप्रीत जी का नाम लिया, इंस्पायर किससे हुए हैं जिससे आपको लगा नहीं? इंस्पिरेशन तो बी.एन. अम्बेडकर जी, देख लिया था, बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो 1 मिनट उनकी तस्वीर भी हम बताएंगे। वाकई ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन दिया और ये बताया कि किस तरह से अपलिफ्टमेंट करनी है जो हमारे पिछड़ा वर्ग है, महिलाओं के लिए काफ़ी कानून, यानी इनको मानते हैं आप? हाँ, मैं तो स्टार्टिंग से इनको मानता हूँ। मैंने इनकी जीवनी भी पढ़ी है, बुक पढ़ी थी, मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था कि इन्होंने इतना स्ट्रगल किया। हमने तो मतलब हमारा तो स्ट्रगल कुछ भी नहीं है, 2-3 साल ही है, बहुत छोटी सी जर्नी है हमारी। तो बहुत जल्दी मेरे को सक्सेस मिल गई है, लक का भी काफ़ी फैक्टर है। उनकी जर्नी देखा जाए तो कितने लंबे समय से वो संघर्ष करते आते हैं, हमारे लिए इतना कुछ किया। तो बस वही है कि हम भी चाहेंगे अगर उनका 0.1% भी हम सोसाइटी को दे पाएंगे तो बहुत खुशी होगी। क्या बात है। चलिए मनीष, आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से, बल्कि जम्मू वासियों की तरफ से, आपके परिवार को आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, हमने पहले ही कहा था आपको कि हर कामयाबी के पीछे कोई ना कोई संघर्ष की एक दास्तां या कहानी होती है। आज वो कहानी हमने आपके समक्ष रखी है। ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। अगर मनीष भगत की बात की जाए यानी परिवार की, किस तरह से इन्होंने माता पिता की मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए अपनी मंजिल की ओर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते रहे। इन्हें का एक ही फोकस था कि मुझे कुछ कर दिखाना है। तो अल्टीमेटली कहते हैं ना, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो कहीं ना कहीं 1 कदम अगर बढ़ाते हैं, भगवान आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। तो आज कहीं ना कहीं मेहनत रंग लाई है। इसीलिए इस तरह की कहानी हम इसलिए इस परिवारों की लाते हैं ताकि वो लोग जिनके पास सब कुछ है पर वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर भटक जाते हैं, अपने भविष्य को, अपने माता पिता के उनके सम्मान को दाग पर लगाते हैं, उनके लिए भी। और एक उनके लिए जो लोग सोचते हैं हमारे पास यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं है, बस ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई है। पर कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी ज़रूर ऊपर वाला भी मदद करता है और आप अपनी मंजिल को भी मेहनत से पा ही लेते हैं। तो कोशिश कीजिए, हमारी खास करके युवा पीढ़ी है, अगर जो नहीं भी इसमें क्वालिफाई हुए, निराश मत होइए। ज़िंदगी बहुत आगे, बड़े लम्हे मिलेंगे, बड़े मौके मिलेंगे। तो उस मौके का आप ज़रूर आज नहीं तो कल ज़रूर कामयाबी पाएंगे। ये नहीं कि आप निराश होकर सोचें बस ख़त्म है ज़िंदगी, यहीं ख़त्म होगी। फिलहाल आपको ये कहानी कैसी लगी तो आप भी ज़रूर मनीष भगत पर अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बरसाइए। जिस मेहनत के साथ ये यहाँ पर पहुँचे, आगे भी इसी मेहनत और ईमानदारी के साथ हमारी जम्मू कश्मीर की जनता को सर्व करें। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।